हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 45वें श्लोक को देख रहे हैं। आज उस पर दूसरा दिन है। एक बड़ी विरोध की बात बताऊंगा। जो लोग भागवतम सुनते हैं उनको यह चिंता नहीं रहती कि उनके मरने पर कंधा देने के लिए कितने लोग आएंगे। समझा है क्यों? क्योंकि शिवदम मरने के बाद आपको सीधे भगवान के पार्षद उठा करके वैकुंठ लेके जाएंगे। तो अब इस देह को, इस सड़ियल देह को कोई उठाने आए या ना आए, लेकिन आध्यात्मिक देह प्राप्त करके भगवान के धाम चले जाए तो अच्छा है ना। व्हाट डू यू केयर अबाउट दिस क्लोथ्स, यूजलेस क्लोथ्स। सो लेट्स स्टार्ट भागवतम। तो अब पिछले श्लोक में यह सुना था, क्या सुना था? श्लोक देख लीजिए, बहुत रुचिकर है, बहुत ही रुचिकर है। यत्सानुबंधे असति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम भजे मतत्ते भगवन पदाब्जम। यत आपके जो चरण कमल हैं, सानुबंधे असति देह गेह, क्योंकि लोगों का इस असत देह में और घर में और उसके उपकरणों में आसक्ति, मम आह इति, मैं ये देह हूं और ये वस्तुएं मेरी हैं, इस प्रकार का ऊढ़ अर्थात बहुत बड़ा हुआ दुराग्रह रहता है नहीं तुम्हारा, लेकिन तुम मानते हो। जैसे मैंने एक भक्त पूछा, या मैं भक्त पूछ रहा था, आप कलकत्ता में अपने घर में रहते थे? नहीं, मैंने पूछा था कलकत्ता में क्या आप किराए के घर पे रहते थे? कहते नहीं, हम अपने घर पे रहते थे। तो मैंने, घर आपके नाम था? कहते नहीं। फिर समझ गए, ओ समझ में आ गया आप लोगों को। घर हमारे नाम नहीं होता, लेकिन हम ये नहीं मानते कि हम किराएदार हैं। है ना। हो सकता है कि घर आपके बाप के नाम भी ना हो, वो परदादा के नाम पे, सॉरी दादाजी के नाम पे हो और उन्होंने अभी ट्रांसफर ना किया हो, ऐसा हो जाता है। तो अब ऐसी अवस्था में तो आप किराएदार ही है ना, लेकिन फिर भी मानते हैं दुराग्रह है। ये दुराग्रह है कि नहीं? घर आपके नाम है नहीं, फिर भी मानते हैं कि वो मेरा घर है। तो जिसके घर नाम है वह भी इस दुराग्रह से युक्त है कि वो मेरा घर है, मेरा घर है, मैं ये देह हूं इत्यादि, इसी में वह, इसी के लीपा पोतन में लगा रहता है वो। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, पुंसाम, ऐसे व्यक्तियों के लिए, मनुष्यों के लिए, सुदूरम वसतो अपि पुर्याम, यद्यपि उनके देह में ही भगवान रहते हैं, फिर भी उनके चरण बड़े दूर रहते हैं। परंतु तत्, भगवान आपके वह, ते तत्ते, आपके वह चरण कमल कि हम, पदाब्जम मतलब चरण कमल, उनकी हम भजे, उनकी हम शरण ग्रहण करते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं। तब एक बड़ा रुचिकर लिंक बताया गया। अब केवल कोई व्यक्ति इस थर्ड लाइन को पकड़ ले, पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम, यद्यपि भगवान के चरण कमल लोगों के हृदय में ही रहते हैं लेकिन दूर हुए, तो केवल इतनी बात पकड़े, बाकी कुछ नहीं पकड़े कि क्यों रहते, वो नहीं, केवल ये पकड़े कि भाई अगर भगवान के चरण कमल हृदय में रहते हुए ही दूर रहते हैं तो उसका मतलब सबके लिए दूर रहते हैं। केवल इतनी बात पकड़ ले अगर कोई, तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं उनके चरण, उनके हृदय में तो भगवान नित्य प्रकाशित रहते हैं, लेकिन जो सत्संग के अभाव में समझ नहीं पाते भगवान के भक्तों को, उनको तो भक्तों का संगति प्राप्त होते ही नहीं, उनके लिए चरण दूर रहते हैं। श्लोक देखेंगे तो समझाता हूं फिर से। ये नया वाला श्लोक देखिए आज का। जिन लोगों का मन उनकी बुद्धि, उनकी बाह्य बहिर्मुखी इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा हर लिया गया है, भगवान से दूर लिया गया है, वह भगवान के भक्तों को या भगवान के चरण कमलों को, दोनों ही अर्थ है, भगवान के चरण कमलों को और या फिर भगवान के भक्तों को निश्चित ही नहीं देख पाते। जिन भगवान के भक्तों के पास भगवान की लीला कथा की प्रचुरता रूपी लक्ष्मी है। बहुत लंबा हो गया, चलिए तोड़ तोड़ के समझिए। भगवान के भक्त भगवान की लीला कथा में लगे रहते हैं। भगवान की कथा कितनी है? हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविध कहे सब संता, ऐसे करके, हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुविध कहे। कैसे है?
बहुविध कहे सुने सब संता, राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री हरि की कथा अनंत है और उसको अलग अलग प्रकार से संतगण गाते रहते हैं। तो अब समझ रहे हैं, वो सब कथा उनके अकाउंट में जा रही है। तो इस अकाउंट को देखने का सामर्थ्य इन लोगों में नहीं है। भगवान के भक्त भगवान की कथा को प्रचुरता में खूब जम के कथा सुनते हैं, बोलते हैं, इस प्रकार से वह सुखी होते हैं। तो वह उनको ज्ञान होता है, उनको वैराग्य होता है, उनको आनंद होता है। ये सब संपद है कि नहीं है? इस संपद को वह लोग देखने में नितांत असमर्थ होते हैं, निश्चित ही असमर्थ होते हैं, जिनकी इंद्रियां बहिर्मुख होने के कारण अपने साथ उनके मन को भी भगवान से दूर लेके चली जाती है। अरे जो इस समय आप टीवी ही देख रहे हैं, उन्हें क्या मालूम चलेगा कि इस कथा को सुन करके क्या सुख मिल रहा है भक्तों को? कुछ समझ पा रहे हैं? आप लोगों के यहाँ पे जो भी आपके तथाकथित रिश्तेदार आपके इस कथा प्रवचन में आने से विरोध कर रहे हैं, वह क्यों विरोध कर रहे हैं? उनको यह नहीं समझ में आ सकता, कभी नहीं समझ में आ सकता है कि आप इस कथा के द्वारा क्या लाभ प्राप्त कर रहे हो। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि लोग सोचते हैं ये पागल हैं लोग, एक आदमी बोल रहा है और बाकी सब लोग सुन रहे हैं। बताइए, उनको समझ में नहीं, वो नहीं समझ पाते कि ये व्यक्ति अपनी बात नहीं कह रहा है, शास्त्र की बात कह रहा है, भगवान की कथा को कह रहा है। इस जगत में भी तो देखा जाता है, जब कोई जूस बांटता है बढ़िया वाला, तो एक आदमी बांटता है, पीने वाले ग्लास ला के बैठे रहते हैं। या फिर उधर देखा गोलगप्पे वाला हाँ रहा है, तो गोलगप्पे वाला होता है एक, और सब लोग अपना वो क्या टोकरी नहीं सॉरी दोना लेके खड़े रहते हैं, हमको भी खिलाओ, हमें भी खिलाओ, एवरीवन इज ईगर टू डू दैट। तो अब खैर हम कहाँ चले गए? हम पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि भगवान के भक्तों के पास जो धन है, जो लक्ष्मी है, जो भगवत भक्ति रूपी लक्ष्मी है, उसको बहिर्वृत्ति वाली इंद्रियों के द्वारा जिनका मन हर लिया गया है, वह कभी नहीं समझ सकते। तो ऐसे व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से दूर ही रहते हैं। अर्थात भगवान के चरण कमल सभी से दूर नहीं रहते हैं। भगवान के चरण कमल सभी से दूर नहीं रहते हैं। पिछले श्लोक से व्यक्ति को लगेगा कि अरे पुंसाम स्वपुरिया वसतोपि, क्या शब्द था, देखिए वापस, पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुरियाम, मनुष्यों के हृदय में रहते हुए भी वह चरण कमल बहुत दूर है। तो इससे क्या लगेगा कि सभी के लिए बोल दे रहे हैं ऐसा। हाँ, सभी मनुष्यों के चरणों में, सभी मनुष्यों के हृदय में भगवान के चरण रहते हैं, लेकिन बहुत दूर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान लो कोई प्रश्न करे तो क्या सभी के हृदय से भगवान दूर रहते हैं, उनके चरण कमल दूर रहते हैं? तो कहते हैं नहीं, केवल जिनकी इंद्रियां बाह्य चीज़ों में लगी, बाह्य का मतलब आंखें लगी हैं भगवान से अलग वस्तु देखने में, कान लगे हैं फिल्मी सॉन्ग सुनने में, सिनेमा सॉन्ग्स प्रभात कहते हैं, नाक लगी है वटेवर भगवान से इतर वस्तुओं को सुनने में, जो भगवान को इत्र अर्पित किया था उसको नहीं सूंघते हैं, अन्य प्रकार के इत्र यूज करते हैं, सूंघते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे देखिए, आज एक भक्त ने हमें भगवान का चरण कमलों में अर्पित कमल ला के दिया, निताई पदु कमल। तो उसमें सैंडलवुड भी मिक्स था, ऑब्वियसली पुजारी ने मिक्स किया होगा। तो जैसे ही मैंने सूंघा तो एकदम भगवान नित्यानंद प्रभु का स्मरण होता है। उन्होंने बताया भी कि नित्यानंद प्रभु के चरणों से आया है। तो हमको कंपनी की याद नहीं आती है। आप सेंट अगर लगाते हैं तो आपको कंपनी की याद आती है, व्हाटएवर इस कंपनी का है, उस कंपनी का है ना। लेकिन आप जब भगवान के चरण कमलों को अर्पित फूल को सूंघते हैं तो उससे भगवान का स्मरण होता है। तो अब जिनकी इंद्रियां इन बाह्य विषयों में लगी हुई हैं, उस कारण से उनका मन कहाँ जा रहा है? उनका मन भगवान से दूर जा रहा है। सबको विज्ञान समझ में आ रहा है? मैं अगर यहां कोई लौकिक बात करूंगा तो मन आपका उसी के पीछे चला जाएगा, भगवान से हट जाएगा। और भगवान की बात कर रहा हूं तो देखिए भगवान से टच होता जा रहा है कि नहीं, हर शब्द के साथ। तो ऐसे लोगों के हृदय से भगवान के चरण दूर रहते हैं। ये श्लोक का मुख्य बात है, बाकी हम और डिटेल में समझेंगे। फिर पीछे बोलिए, तान वै सद्वृत्ति भी रक्ष भीर्ये पराहृतांतर मनसः परेशा। तान वै सद्वृत्ति भी रक्ष भीर्ये
परायतान्तर्मनसः परेश। अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्याः। अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनं ये ते पदान्यासविलासलक्ष्याः। तान् वै सद्वृत्तिभिरक्षभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश। तान्वेय सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये परायतान्तर्मनसः परेश। अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्याः। अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्या। तान् वै सद्वृत्तिभिरक्षभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश। तान्वेय सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये परायतान्तर्मनसः परेश। अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्याः। अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्याः। तान्वेय सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये परायतान्तर्मनसः परेश। तान् वै सद्वृत्तिभिरक्षभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश। अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्यः। अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्याः। मेरे पीछे साथ में सब लोग बोलिए, मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ में बोलिए। तान् वै सद्वृत्तिभिरक्षभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश। अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्याः। एक ध्यान देंगे कि अथ की जगह पथ भी होगा और लक्ष्या की जगह लक्ष्म्या भी होगा। यस, तो उससे और अलग वो एक पाठ भेद होगा, उसके आपसे अलग अर्थ आएगा। पहले इसको देख लेते हैं। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतःदृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। हे उरु गाया, उरु मतलब बहुत अधिक और गायक मतलब गाना, जिनकी कीर्ति को बहुत अधिक गाया जाता है, इसलिए कहते हैं हे महान कीर्ति वाले, बहुत अधिक कीर्ति वाले। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज विनोद करते हैं, बड़ा सुंदर विनोद है। कहते हैं कि महाराज का ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा, कहते हैं कि देखिए मैट्रिमोनियल का कॉलम होता है ना, इसी बोलते हैं मैट्रिमोनियल, तो उसमें मान लीजिए किसी लड़की के गुण लिखने हों, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अखबार के पन्ने छोटे पड़ गए हैं और इतने गुण हैं, या किसी लड़के के गुण लिखने हो तो इतना हाइट है, इतना पढ़ा है, 2-4-5 लाइन का लिख दिया और बहुत है। यानी किसी व्यक्ति का यश अगर हम गाएंगे भी तो वो होगा ही कितना, समझ गए? तो उरु गाय का मतलब है कि भगवान का एक एक गुण अनंत है और ऐसे भगवान के अनंत गुण हैं। तो हे उरु गाय, देखिए क्योंकि भगवान, ये उरु गाय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? आगे जाके कहा जाएगा कि भगवान के भक्तों के पास संपदा क्या होती है। संपदा होता है प्रचुर मात्रा में भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने का अवकाश। उनका भगवान की बात समाप्ति ही नहीं होती है, होती ही नहीं है। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब सुबह शाम थोड़ा बहुत कुछ बोल लेते, सोचते हैं बहुत साधना कर रहे हैं। नहीं, लोग भगवान शिव तो घर भी नहीं बांधते हैं, किराए का भी नहीं, पेड़ के नीचे रहते, पत्नी के साथ कथा बोले जा रहे हैं, नॉन स्टॉप, कुछ काम ही नहीं उनके पास।
तो क्यों? क्योंकि दो बातें हैं, एक भगवान का यश बहुत ज़्यादा है और एक दूसरी बात है कि भगवान का यश बहुत मीठा है, बहुत मधुर है, बहुत आनंदमय है। तो उरु गाया इसलिए खूब गाता है। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार से भगवान के यश को गाते हैं क्योंकि बहुत प्रकार का यश है भगवान का। परेश, हे परम ईश्वर। एक जगह टीका में लिखा है क्योंकि आप परम ईश्वर हैं इसलिए हे उरु गाया। कैच किया आपने इस बात को? क्योंकि भगवान परम ईश्वर है। पर मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी, काल और कर्म जो सभी के ऊपर हैं उनके भी ईश्वर हुए। काल सबके ऊपर है कि नहीं? तो ऊपर हुआ कि नहीं? पर मतलब वो सबके ऊपर। कर्म सबके ऊपर है कि नहीं? ब्रह्मा जी सबके नियामक है कि नहीं? शिव जी की नियामक है कि नहीं? उन वो सभी लोग जो सबके ऊपर हैं उनके भी ईश परमेश्वर। इसीलिए उनको उरुगाय भी है क्योंकि उरुगाय भी कहेंगे क्योंकि उनका यश बहुत अधिक गाया जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा भी गाया जाता है। जिन व्यक्ति का नाम लेने की इच्छा से ब्रह्मा जी उस व्यक्ति के लिए मधुपर्क बनाने लेते हैं, जो प्लान किया कि एक अगली एकादशी से हम जप करना शुरू करेंगे भले करें नहीं, लेकिन मान लो संकल्प ले कि हम अगली एकादशी से हरे कृष्णा बोलना शुरू करेंगे। एक्चुअली हरे कृष्ण तो मैंने बोल दिया, संकल्प उठ रहा है कि मेरे मुख से भगवान का नाम आए, तो उसके लिए मधुपर्क बनाना शुरू करते। सोचिए, यानी भगवत संबंधी व्यक्ति को इतना सम्मान दे रहे हैं तो भगवान को कितना सम्मान देंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं उरुगाया। अगर आप लोग को याद हो तो ब्रह्मा जी स्वयं बोले हैं कि उनका मन कभी भौतिक विषयों में जाता ही नहीं क्योंकि भगवान के चरण कमलों को बड़ी दृढ़ता से अपने हृदय में पकड़े रहते हैं। दैट मीन्स इज कॉन्स्टेंटली मेडिटेटिंग ऑन कृष्णस क्वालिटीज। भगवान के गुणों पर, भगवान के नाम पर वह निरंतर ही ध्यान करते रहते, उनका श्रवण कीर्तन करते रहते। तो इसलिए कह रहे हैं उरुगाया। तो बातें समझ में आई? अच्छा, ये जिन लोगों का असत वृत्ति भी अक्ष भी, ये शब्द जो है एक कंपाउंड शब्द है, इसको तोड़ के रखा गया है। असत मतलब होता है भौतिक, बहिर्मुख। बहिर्मुख मतलब होता है भगवद विमुख, भगवान उन्मुख नहीं। भगवान की ओर वह इंद्रियां नहीं जाती हैं, उनकी इंद्रियां भोग की तरफ जाती हैं। उसे कहेंगे असत वृत्ति। वृत्ति मतलब चाल, मोशन, मूवमेंट। हाँ, गति भी कह सकते हैं, लेकिन स्पष्ट अर्थ है कि चाल, उसकी मूवमेंट। हाँ, कहाँ पे कहाँ जा रहा है। आप प्रैक्टिकल देखिए, जगत में लोग जितना सिनेमा की तरफ भागते हैं उतना भागवत की तरफ तो बिल्कुल नहीं भागते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियों की वृत्ति कहाँ है? बाहर, भगवान से विमुख है। नहीं 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 नहीं, मन की वृत्ति अभी नहीं आई है। अक्ष भी शब्द है। अक्ष मतलब क्या होता है? आंख। लेकिन उपलक्षण से क्या होगा? अक्ष का मतलब होगा आंख, कान, नाक, यानी सारी वृत्तियां, ज्ञानेंद्रियों की सारी वृत्तियां, कर्मेंद्रियों की सारी वृत्तियां भगवत विमुखी होती हैं। एक भक्त ने बोला है व्यवहार, जिन्होंने बोला है उनको मैं स्मरण कर ही रहा था, वो संस्कृत के टीचर हैं, तो मैं सोच रहा था कि सहायता करेंगे। देख लीजिए, कहीं अन्वय गलत हो तो बता देना, आप करेक्शन हो आपके लिए। अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं हमारे पास, संस्कृत एडिटर, ऑनलाइन संस्कृत एडिटर, दैट्स गुड। सो असत वृत्ति भी अक्ष भी, ये पूरा कंपाउंड वर्ड समझ में आ रहा है। उनकी बहिर्मुख इंद्रियों की वृत्ति के कारण, बहिर्मुख वृत्ति वाली इंद्रिय समूह के कारण, पूरा समूह ऐसा है। आंख भगवान को देखना नहीं चाहती। अरे मंदिर जाने की क्या जरूरत है? मुझे याद है कि एक माता जी बता रही थी कि हम पहले भरतपुर क्लास में जाते थे, मतलब क्लास देने जाया करते थे, तो माता जी बता रही थी कि उनके प्रभु जी उनको क्लास के बाहर ड्रॉप करके चले जाते थे कहते क्लास में क्यों आऊँगा। बाद में धीरे धीरे करके वह भी भक्त बने, अब तो दीक्षित भक्त हैं, ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं। लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि वह असद वृत्ति होती है। ये अगर आप कभी महसूस करें कि जो हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा नहीं करना चाहती हैं जिस समय भी, तो वो भगवान के प्रति असद बहिर्मुखता है, असद वृत्ति उसके कारण नहीं करना चाहती हैं। तो कान सुनना नहीं चाहता है, आंखें देखना नहीं चाहती हैं, जीभ भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहती है, नाक सूंघना नहीं चाहती है। तो ये सारी बातें असद वृत्ति को सूचित करती हैं। ठीक, उनके द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा जो बहिर्मुख वृत्ति वाली हैं, उनके द्वारा परहृतांत मनसः, पराहृत अंतर मनसः, अंतर मन, आंतरिक मन सदा बाह्य विषयों में ही लगा रहता है। ये तो है, लगा रहता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, शब्द का अर्थ क्या है।
पराहृत, अपहृत के अर्थ में ले लीजिए। वो उनका मन खींच लिया जाता है भगवान से, उनका अंतः मन भगवान से खींच लिया जाता है। जब आंख पिक्चर देख रही है तो कृष्ण राधा श्याम सुंदर को तो नहीं देख रही ना, तो वहाँ से आंख ने मन को खींच करके किसी फिल्मी दृश्य पे लगा दिया। अब क्लियर हो रहा है। कान कोई कथा भगवान की न सुन करके कुछ गाना सुन रहा है, तो अब उसने मन को भगवान के नाम से, भगवान की कथा से हटा कर खींच करके लगा दिया फिल्मी सॉन्ग में। समझा गया? इसी प्रकार से नाक, इसी प्रकार से जीभ ऐसे ही आपके लग जाएगी। तो मन भगवान से हट गया कि नहीं हट गया? अब जब मन ही भगवान से हट गया तो भगवान तो दूर हो गए कि नहीं दूर हो गए? अच्छा यह बताइए कि जो व्यक्ति आपके मन में ही नहीं, वो आपसे दूर है कि नहीं? प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। जिन लोगों को आप ट्रेन में मिलते हैं उनमें से कितने के चेहरे याद हैं? बस में, ट्रेन में बहुत लोगों को मिलते हैं ना। कभी कभी तो ऑलमोस्ट लाइक यू स्पेंड 24 आवर्स, यहाँ से कलकत्ता 24 घंटे। कल्याणपुर किसी को याद है आपको? 26 घंटे को याद है ना? ऐसा तो कोई नहीं। तो समझ में आ गया? वो पास बैठे हैं लेकिन मन आपका उसमें नहीं लगा है तो वो दूर। तो भगवान साथ में है, उससे क्या फर्क पड़ता है? शायद आप लोग का ऐसा भी अनुभव होगा कि जिस क्लासेस में आप पढ़े हो मटेरियल लाइफ में भी, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के आप नाम भी न जानते होंगे। ऐसा होता था कि सबके नाम जानते थे? वो उस जमाने में अटेंडेंस हुआ करते, आई डोंट नो अब होती कि नहीं होती है, लेकिन हम लोग IIT में तो देखते हैं ऐसे बहुत से लोगों के नाम भी नहीं जानते थे हम लोग। अटेंडेंस होती नहीं थी वहाँ पे, आओ आओ मत आओ, तो लोग मत ही आते थे। मतलब बहुत से लोग आते थे बट देयर वाज नो इंटरेक्शन एज सच। तो जब मन ही नहीं कहीं लगा हुआ तो व्यक्ति पास में रहते हुए बहुत दूर है। सिंपल। ये हुआ कभी आपके संग कि आप से कोई बात कर रहा है या आप किसी से बात कर रहे हो, वो लग गया व्हाट्सएप पे, उसके बाद आप जो बोलते रहे वो सुना ही नहीं, फिर बोलता है अरे भाई वो एक मिनट रुको, हाँ अब बोलो, जबकि आप बहुत जोर जोर से बोल रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मन जहाँ गया है उसी वस्तु के पास रहता है, कोई पास वस्तु उसके पास नहीं रहता। ये समझ में आ गया? यस। अंतरहित शब्द नहीं है, अंतर मनसः है शब्द। देखिए अंतरहित नहीं लिखा हुआ है, पराहृत अंतर मनसः। भगवान से उनका जो मन है वो अपहरण करके कहीं और लगा दी जाता है। किसके द्वारा? बहिर्मुख वृत्ति वाली इंद्रियों के द्वारा। ऐसे लोग रहता है। अतः इसलिए नूनम ते निश्चित ही वे लोग, अब इस शब्द को देखें, पद न्यास विलास लक्ष्या। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए पदन्यास का मतलब क्या होता है? न्यास मतलब गमन, चलना, और पद मतलब चरण, और विलास का मतलब होता है प्रभाव। बहुत सारे अर्थ लिए, विलास का अर्थ प्रभाव लिया है, विलास का अर्थ प्रचुरता लिया गया है। तो कहते हैं कि जो भगवान के चरण कमल हैं उनका जो विलास है, अर्थात चरण कमलों का गमन का विलास है। बेसिकली कहने का अर्थ है लीला। भगवान कोई लीला करने के लिए स्टेशनरी तो नहीं रहेंगे। जब भगवान कोई लीला करते, जस्ट फॉर एग्जाम्पल रास लीला करते हैं, तो अपने चरणों से बहुत सारे कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? थिरकते हैं, बहुत तरह से नृत्य करते हैं, किसी असुर को मारते तो खड़े रहते हैं, कुछ चरण उनके चलते हैं। तो पदन्यास का मतलब हुआ भगवान की इंद्रियां बहुत सारे कार्य करती हैं। वो आंखों से इधर से देखेंगे, उधर से देखेंगे, और बांसुरी बजाते हुए चल रहे हैं तो चल रहे हैं। भगवान खड़े कार्य करते ही नहीं है, बल्कि एक जगह खड़े रहते ही नहीं, स्पेशली ब्रज में। तो भगवान विभिन्न प्रकार की जो लीला करते, उनको लक्षित करने का सामर्थ्य होता है, मतलब उनको समझने का सामर्थ्य इन भक्तों का होता है। ये एक अर्थ है, अभी और अर्थ आएंगे। तो कह रहे हैं कि आपके दिव्य कार्यकलाप के सुख का अनुभव करने वाले ये जो भक्त हैं, तान उन भक्तों को वय न पश्यन्ति ही, निश्चित ही नहीं देख पाते हैं। तो अब प्रश्न है, बात तो चरण कमलों को नहीं देखने की थी, ये भक्त कहां से आ गए? देखिए इस तान का दो प्रकार से अर्थ लिया गया। अन्य अलग प्रकार से अन्वय करेंगे तो वहां होगा कि भक्तों को, भगवान के चरण कमलों को निश्चित ही नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि भक्तों को नहीं देख पाते हैं। तो
तो भक्तों का संबंध चरण कमल से कैसे हो गया? अरे भाई, जब कृष्ण कथा श्रवण करेंगे तब ना भगवान के चरण कमल हृदय में प्रकाशित होंगे। जब भक्त दिखेंगे ही नहीं तो कथा कहां से सुनेंगे? थिंक अबाउट दैट। हम सभी लोगों को भक्त दिखे थे, उनसे कथा सुनी थी, तब जाकर के हमें कुछ बात समझ में आ रही है। जिनकी इंद्रियां लगातार भोगों में ही लगी हुई हैं, उनको भक्त कभी दिखते हैं क्या? आप में से किसी को दिखे थे? और कदाचित दिख भी जाए तो उनके महत्व को समझ पाएंगे? भाई देखिए, हमने तो कभी इस्कॉन डिवोटी को देखा नहीं, नाम तक इस्कॉन नहीं सुना था। यद्यपि बहुत बचपन में मैं इस्कॉन मंदिर में जरूर गया था, जुहू टेम्पल में, 87 में, भी लाइक 5 years old। और कई साल तक प्रश्न बना रहा मेरा कि ये किसके सामने मैं सर झुका के रखा हूं। प्रभुपाद जी का विग्रह था वहां पे। हाँ, कई साल तक कृष्ण भावना। 2003 के बाद जब मैं कृष्ण भावना में आया, घर जाके फोटो देखा, नहीं ये तो प्रभुपाद का फोटो है। हमको समझ में नहीं आता था ये है क्या। इससे पहले भी आत्मा कार्यक्रम आया करता था, जब हम भक्ति में नहीं भी आए थे। 2003 में भक्ति में आया था, और 99 में भी कभी कभी, बहुत साल पुरानी बात है, तो वो गौरांग प्रभु, सार्वभौम प्रभु आते थे। तो ये क्या है? एब्सोल्युटली नो रजिस्ट्री की ये है क्या चीज़, वो क्या बोल रहे हैं, कौन है, कुछ मतलब नहीं है। बल्कि यह भी याद है कि 2002 में हम प्रभुपाद जी के घर में गए थे, और वहाँ प्रभुपाद जी की भगवद गीता रखी थी। मैंने ऐसे खोली, मुझे वापस रख दी। जस्ट सी, डिफिकल्ट लग रही, वापस। एक लाइन भी नहीं पढ़ी, खाली स्पर्श किया। पता नहीं आप में से कितने लोगों का ऐसा हुआ होगा, लेकिन इस्कॉन भक्तों को भी ऐसे कोई देख ले तो वो नहीं समझ पाएगा ये लोग कर क्या रहे हैं। पहली बात तो भक्त दिखते नहीं है। पहली बात तो ये है कि भक्त दिखते नहीं है। अभी भी बहुत प्रचार नहीं हुआ है। ये इस्कॉन कौन इस्कॉन? डोंट नो, मैनी पीपल डोंट नो। पहले इस बात को अपने जीवन में घटित होते हुए देखिए कि जब हमारी इंद्रियां पूरी तरह से बहिर्मुख थी, बिल्कुल भगवान को नहीं जान रही थी, तो अब भगवान की सेवा में किसी तरह से भी नहीं लगी थी, तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि भक्त कौन होते हैं। आप क्या अपने भक्ति के जीवन में आने से पहले किसी सन्यासी को देखे थे? एनीवन हियर? सन्यास सुना जरूर होगा, लेकिन सन्यासी देखे नहीं होंगे आप। कोई तो हाथ खड़ा करो। कोई नहीं देखा ना? जस्ट सी। वो तो रेयर कोई होगा, बहुत होगा तो कोई भिखारी होगा, वो होगा, या फिर वो शनिदेव की जो क्या कहते हैं, वो तेल लेने के लिए आता शनिवार को, बस वही बाबा जी आते थे, या फिर कोई अघोरी बाबा आते थे, याद है? कभी कभी डरावने से लगते थे, बस वो। हाँ, हम सब देखे, लेकिन सन्यासी को कभी नहीं देखे। अच्छा, सन्यासी तो नहीं देखे, कभी किसी ब्रह्मचारी को देखे आप? रेयर स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ब्रह्मचारी। हमको जब लोग प्रीचिंग करने जाते थे तो कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में बोलते थे। रोज ये ब्रह्मचर्य क्या होता है? लड़का पूछ रहा है ब्रह्मचर्य क्या होता है, उसको इसका मतलब ही नहीं पता है। मैंने कभी नहीं देखा। इट वाज वेरी फनी फॉर मी। ये क्या, ये शिखा लगा करके एकदम बढ़िया से वो सैफरन पहन कर चक बिल्कुल ब्रह्मचर्य, ये लोग कौन है? मुझे बड़ा संदेह हुआ कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में साधु लोग क्यों आ गए। इतना तो समझ लगा कि साधु हैं ये लोग, साधुओं का क्या काम यहाँ पे? आई वाज वेरी क्यूरियस कि ये क्यों आए। और इतना तो मैं गेस कर ही नहीं सकता था कि यही व्यक्ति आईआईटी कानपुर से होगा। आई मीन साधु एंड आईआईटी कानपुर। तो अब मैं अपना अनुभव इसलिए बता रहा हूं कि जस्ट वेरी शॉकिंग, हाउ कैन यू बी लाइक दिस। ये कलयुग का महिमा है। एक भक्त कहने कुंभ मेला में देखा था साहब संबंध, ठीक है, हाँ दैट्स ओके। आजकल तो भक्त यूट्यूब की वजह से थोड़ा फिर भी फेमस हो गया, लेकिन मैं 2003 की बात करूं तो कुछ नहीं देखता व्यक्ति। बहुत गंभीर बात है। इसमें बहुत सारी शिक्षाएं। एक शिक्षा यह है कि क्योंकि लोग नहीं देख सकते हैं, इसलिए भक्तों का काम है उन्हें दिखवाना, छुपे नहीं रहना। एक भक्त ने हमसे पूछा कि एक अमुक महान भक्त हैं, भक्त तो महान ही हैं, पूरे दिन भजन में लगे रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? हमने कहा यही तो प्रॉब्लम है। उनको मैंने नहीं बोला, वो बात वहां पे खत्म हो गई। यही तो प्रॉब्लम है कि आप जो व्यक्ति केवल भजन में लगा है उसको तो महान मान रहे हैं, लेकिन उसकी तो खोज खबर ही आपको नहीं है। और जिसने आपको खोज खबर करी है उसको महान नहीं मान रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? जिसने ये चिंता करी कि आप कहां हो, वो ज्यादा लाभ किया ना हमको।
इज इट सिंकिंग इन? आज हम जो लोग भी हम जो भक्ति कर रहे हैं वो इसी वजह से कि किसी भक्त ने खोजने का प्रयास किया कि कोई है, अरे कोई भूखा है कृष्ण भावना के लिए, अरे कोई भूखा है कृष्ण भावना के लिए, अरे कोई भूखा है कृष्ण, तुम लोग हाँ हाँ हम लोग हैं भूखे, हम लोग थोड़ा कथा सुनाओ, लाइक दैट। ये सब मैं अपने कोई वक्तव्य नहीं कह रहा हूँ, प्रपात के तात्पर्य में आप कितनी बार सुन चुके हैं। दिस इज अ प्रीचिंग मिशन। हम उन लोगों को खोज कवर कर रहे हैं जो इस प्रकार से पढ़े हैं और उनकी पॉसिबिलिटी है कि भक्ति में आ सकते हैं। नहीं तो जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ा हुआ है उसका मन, वो कभी लक्षित ही नहीं करेगा। लक्षित तो तब करेगा जब उसे कुछ समझ में आए कि लक्षित किया जाना चाहिए, कभी खोज ही नहीं करेगा भगवान के भक्तों की। है ना, बहुत अच्छा श्लोक है ये। चलिए, तान। अब यहां पे तान एक अर्थ, दो अर्थ ले लीजिएगा। तान मतलब भगवान के चरण कमल, या तान का अर्थ भगवान के भक्त। वय निश्चित ही, वय ही मतलब दोनों ही करते हैं। वय कहां पर अर्थ है? प्रसिद्ध है, इसमें कोई मतलब जानी मानी बात है। ही मतलब निश्चित ही। असद वृत्ति भीर अक्षभीर, ये जिनकी असद बहिर्मुख वृत्ति वाली इंद्रियों के द्वारा पराहृतांतर मनसः, उनका मन भगवान से हटा हुआ है। हे परेश, हे परमेश्वर, अथवा इसलिए न पश्यंती, वह आपके चरण कमलों को नहीं देखते। किनको नहीं देखते? तान से एक तीर बनाइए और पश्यंती भी जोड़ लीजिए। न पश्यंत, तान न पश्यंती, इसलिए वह उनको नहीं देखते। कान किनको नहीं देखते हैं? आपके चरण कमलों को नहीं देखते हैं, या आपके चरण कमलों को देखने वाले भक्तों को नहीं देखते हैं। उनको ये नहीं दिखता है कि भक्त लोग भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। जैसे कि नारद जी ने कहा कि भगवान, जैसे ही मैं आपका यश बोलने के लिए उद्यत होता हूँ, प्रस्तुत होता हूँ, तुरंत आप मेरे हृदय में आ जाते हैं, मानो आहूत एवं, जैसे मानो मैंने आपको बुलाया। अर्थात भगवान को बुलाते नहीं हैं, लेकिन भगवान उनके हृदय में आ जाते हैं। तो ये बात नारद जी अनुभव कर रहे हैं, नारद जी से जैसे भक्त अनुभव करना है, लेकिन जो अभक्त हैं वह यह नहीं देख पाएंगे कि नारद जी ऐसे क्यों, नारद जी में ऐसी क्या विशेषता है। बस वो ये समझ जाएंगे कि हाँ ये कुछ पुण्यात्मा है, ऋषि है, लेकिन ऐसा प्रभाव कि भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर रहे हुए नहीं देख सकते। जैसे कि अब जब विदुर जी वापस आते हैं 36 साल की यात्रा के बाद हस्तिनापुर में अपने बड़े भाई का उद्धार करने के लिए, धृतराष्ट्र का, तो वहां युधिष्ठिर महाराज कहते हैं तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि यान्तस्तेन गदाभृतः, तीर्थ को भी तीर्थ करने वाले आप हैं, क्योंकि आपके हृदय में गदाभृत, गदा को धारण कर, गदा को धारण करने वाले श्री हरि विद्यमान रहते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? युधिष्ठिर महाराज के हृदय में विद्यमान हैं भगवान, प्रकट हैं, इसलिए वह समझ पा रहे हैं कि विदुर जी जो इस समय भिक्षुक के रूप में घूम रहे हैं, वह भिक्षुक नहीं है, वो सबसे धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके चल रहे हैं। लेकिन जिनकी असद वृत्ति है वह नहीं समझ पाते। क्या प्रमाण है? प्रमाण दुर्योधन। क्या विदुर जी केवल जब यात्रा कर रहे थे, तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, तभी हृदय में धारण किए थे? नहीं, वे हमेशा ही अपने हृदय में भगवान को धारण किए रहते थे। लेकिन ऐसे ही व्यक्ति को आप सुन चुके हैं कि दुर्योधन ने घर से निकाल दिया, सबका अपमान करके, सबके सामने अपमान करके कि इसको इतना मारो, इसके कपड़े तक निकलवा लो और केवल सांस भर रह जाए, बस तब इसको छोड़ देना। तो प्रैक्टिकल आप देख लिए ना, क्योंकि उसकी वृत्तियां, उसकी इंद्रियों की वृत्ति नितांत भोगों में ही लगी थी, इसलिए एक महाभागवत को अपने घर में भी नहीं देख पाया। कितना अमेजिंग है ना। व्हाट अबाउट हैविंग अ भागवतम क्लास फ्रॉम विदुर जी? टुडेज मॉर्निंग भागवतम क्लास विल बी गिवन बाय विदुर जी। विदुर जी? कौन सी विदुर जी? अरे वही वाले विदुर जी जो यमराज थे। अरे तो ये कहां समझ पा रहा है कि ये यमराज जी की हैं और वटेवर, कुछ नहीं समझ पा रहा होगा। अगर आपको याद हो तो मैत्रेय मुनि, क्योंकि स्वयं महाभागवत हैं, तो विदुर जी की प्रशंसा करते हैं कि आप व्यासदेव जी के पुत्र हैं, आप महाभागवत हो, भगवान के पार्षद हो, यह सब समझ पा रहे हैं, यानी कि समझने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति के पास, इट टेक्स वन टू नो वन, जिस व्यक्ति के पास खुद भक्ति होती है वह सामने वाले भक्त की स्थिति को समझ पाता है। लेकिन जो अब अपनी इंद्रियों को भोगों में ही लगाए पड़ा है, वह क्या समझ पाएगा कि भक्तों को क्या सुख मिलता है? किस संपत्ति को धारण करके भक्त हमेशा चलते रहते हैं, वह नहीं समझ पाएगा। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा, अभी तो इतना ही समझा रहा हूं। अतः न पश्यन्ति, इसलिए अतः मतलब यहां पे अतः है, अतएव इसलिए वह नहीं देख पाते हैं।
देख पाते हैं ये बहुवचन में है, यानी एक दो नहीं, बहुत से लोग, यानी झुंड का झुंड नहीं देख पाता है। उरुगाया, हे उरुगाया, आपके यश जो बहुत गाए जाते हैं। नूनम, निश्चित वे नहीं देख पाते हैं। किनको नहीं देख पाते? ये ते पदन न्यास विलास लक्ष्म्या, ये मतलब जो भक्तगण, ते मतलब आपके, पदन न्यास विलास लक्ष्य, आपके चरण कमलों के लीला के स्वाद का जो अनुभव करने वाले, लक्षित मतलब चिन्हित करने वाले, समझने वाले, उनको वह नहीं समझ पाते। ये भगवान का भक्त है और भगवान की लीला कथा का रस अनुभव कर रहा है, यह वह नहीं समझ पाते। एक हम लीला समझाई देते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त हुए, उनका नाम था खोला बेचा श्रीधर। वो मतलब बहुत कम पैसा कमाते थे। प्रभुपाद के वर्जन के अनुसार आज बोलते हैं प्रभुपाद 2 सेंट्स समथिंग 5 सेंट्स, और उसमें से वो आधा पैसा गंगा जी की पूजा में लगा देते थे। तो उनकी ये स्थिति थी कि उनका कुटिया टपकती थी बरसात में, और उनके कपड़े भी फटते थे। धोती जो है जब फट जाती तो उसी में गांठ बांध लेते थे, उनकी सिलाई थी, और इस प्रकार से वे जी रहे थे। तो उनके जो आसपास के पड़ोसी थे वो उनकी बड़ी उलाहना करते, देखो कृष्ण भक्ति कर रहा है, कितना गरीब है। और वह पूरी रात हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते थे। तो आसपास के पड़ोसी क्या कहते, देखा खाने को नहीं मिल रहा है तो इसलिए चीख रहा है हरे कृष्ण, और हमारी नींद हराम कर रहा है, परेशान कर रहा है हमको। ऐसा करके वो सोचते हैं, देखो हम चंडी की उपासना करते हैं, दुर्गा की उपासना करते हैं, देखो हम कितने सुखी हैं। ये क्लियर हो गया। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके घर में गए, और उनके घर में रखे हुए, घर विल बी टू मच, घर तो अतिशयोक्ति हो जाए कहना, कुटिया में वो जो लोहे का पात्र था उससे पानी पी लिए। और अब खोला बेचा श्रीधर को कहे, तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है। पहले पूछे, खोला बेचा श्रीधर, तुम कृष्ण की उपासना करते हो, तुमको लाभ क्या हुआ? तुम्हारी इधर धोती में तो गांठें बंधी हुई है, तुम्हारी जो कुटिया है वह टपकती रहती है। तो वहाँ खोला बेचा श्रीधर कहते हैं, देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बारिश होती तो मैं छाता लगा लेता हूँ, मेरा कुटिया टपकती है, और समय तो सबके लिए बराबर रूप से कट रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो महाप्रभु ने कहा, खोला बेचा तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है, एक दिन मैं उसको प्रकाशित करूंगा। तो खोला बेचा कहते, धन? मेरे पास कौन सा धन है, मेरे पास कौन सा धन है? तो धन कौन सा था? भगवत प्रेम धन, जिसके कारण उनको असीमित सुख मिल रहा। तो अब आप समझ गए, महाप्रभु तो भगवान है, वह समझ रहे हैं कि किस रस का आस्वादन खोला बेचा श्रीधर कर रहे हैं। और जो असद वृत्ति वाले हैं, इंद्रिय वाले हैं, उन लोग को तो समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा है पागल हो गया व्यक्ति। या नोट कीजिएगा वर्ड पागल, क्योंकि यह भी इस टीकाओं में आएगा। ये पागल हो गया, खाने कुछ मिल नहीं रहा और पूरी रात हरे कृष्णा कर रहा है। वह यह समझ ही नहीं पाएंगे। जब वो समझ ही नहीं पाएंगे तो क्या वह खोला बेचा श्रीधर से कुछ सुनने वाले हैं? कहाँ गए भगवान के चरण? गोल हो गए, नहीं समझ पाएंगे। इस एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वो उसको सामान्य केले के पत्ता या कद्दू बेचने वाला समझते थे। इन्हीं खोला बेचा श्रीधर को महाप्रभु ने कहा, अपने को महाप्रकाश लीला में दिखाते हुए कि मैं भगवान हूं, खोला बेचा बोलो क्या चाहिए तुमको? तुम्हें क्या अष्ट सिद्धि चाहिए, तीनों लोगों का राज्य चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए? कहते ना, क्या चाहिए? मैं ये चाहता हूं कि वो जो ब्राह्मण बालक निमाई पंडित मेरे पास आकर के झगड़ा करता था, वो रोज मेरे से आके झगड़ा करे। दिस इज प्रेम, अफेक्शन, लव फॉर लॉर्ड। तो ये प्रेम भक्त के हृदय में है, ये असद वृत्ति वाले लोग नहीं समझ सकते हैं। और उस प्रेम के कारण उनके पास क्या संपदा है, यहाँ पे लक्षा की जगह लक्ष्म्या कर दीजिए, ये भी पाठ भेद है। लक्ष्म्या, क्या संपदा है उनके पास, वह नहीं समझ पाते। वो क्या सुख उनको मिल रहा था खोला बेचा श्रीधर को, वह कभी समझ नहीं सकते। ये बात है। हमारे पास 10 मिनट है तो हम लोग कुछ और पढ़ लेते हैं। श्रीधरी, जैसे एक बात बताइए, आप भी तो सब लोग जप करते हो, कभी कभी जप कितना अच्छा लगता है, और कोई व्यक्ति आपको बाहर से देखे तो कहेगा एकदम पागल आदमी है, आंख बंद कर लिया और हरे कृष्णा
आप विश्वास मानिए, हमारे ही ग्रुप में से एक बच्ची को उनके माता पिता पागल खाने लेके गए हैं, वाकई कि लड़की पागल हो गई है, 8 घंटे या जो भी 7-8 घंटे एक बार माला पकड़ के हरे कृष्णा करती है। दिस टू दैट एक्सटेंट दे आर गॉन, कि वो सोच रहे कि वाकई बच्चा पागल हो गया है। लेकिन भक्तों का अनुभव होगा कि किसी किसी दिन जब इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, जबकि हम लोग तो भक्ति में शुरुआत में ही है, कि लगता है कि भाई ये क्या अमृत है। तो सोचिए जो लोग अब भगवान की भक्ति की उच्चतर अवस्था में, उनकी क्या स्थिति होगी। व्हाट यू मीन बाय हैविंग ए डिजायर, कि भाई एक बार कृष्ण बोल रहे हैं तो इच्छा आती कि करोड़ों करोड़ों मुख हों, और कान में जब जाता है तो अरबों अरबों कान हों, और जब वही शब्द मेरे मन में चला जाता है कान के द्वारा, तो मन को पूरा जकड़ लेता है, स्तब्ध कर देता है। श्रील रूप गोस्वामी जी, प्रभुपाद जी बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, तक्त्वा तूर्णमशेष मंडल पतिम श्रेणिम सदा तुच्छवात। ये षड गोस्वामियों के पास असीमित धन था, बहुत असीमित तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन बहुत अपार धन था। व्हाट डू मीन बाय हैविंग बीइंग अ प्रधानमंत्री, एक्चुअल प्रधानमंत्री ऑफ बंगाल, यानी बांग्लादेश और प्रेजेंट बंगाल को दोनों को मिला लीजिए, उसके प्रधानमंत्री थे और एक वित्त मंत्री थे, बहुत धन था। रूप गोस्वामी जी के पास एक नाव भर के स्वर्ण मुद्राएं थी। ये कान की जो बाली होती है वो भी बहुत महंगी होती है ना, ये तो नहीं, मतलब जिनके पास होती है, आई एम टू से दैट एटलीस्ट कितना 30,000 40,000 रुपये की होगी समथिंग, मतलब अभी भाई इसके बारे में हमको नहीं पता है, हम अंदाज से बोल रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि जिनके पास सोने के असली वाले सिक्के हों, वो भी बोट भर के, उसके पास कितना पैसा होगा। लेकिन उसको एक झटके में वो त्याग दिए, 50% भक्तों को दे दिया, 25% अपने रिश्तेदारों को दिया, और 25% वो इमरजेंसी के लिए रखे थे, उसको बाद में उसको भी छोड़ दिए, मतलब यूज़ करके। तो क्यों ऐसा वो कर पाए? भगवान की भक्ति का विशेष धन उनको प्राप्त हुआ। तो बार बार आप जो वीडियो जगत में देखते हैं कि अरे आप इतनी ऊंची पोस्ट पे थे, आपने भक्ति में आकर ये सब क्यों छोड़ दिया, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भक्ति का सुख क्या होता है, इसी कारण व्यक्ति छोड़ देता है। यही बात अभी बोली जा रही है कि वह समझ नहीं पाते कि भक्तों को क्या सुख प्राप्त हो रहा है। श्रीधरी, यदि आप कहें कि हृदय में विद्यमान भी मेरे चरण कमल कुछ लोगों के लिए अत्यंत दूर हैं, तो उसी तरह से दूसरे लोगों के लिए भी वे अत्यंत दूर रह सकते हैं। तो इस प्रकार की आशंका करके देवों ने तान इत्यादि श्लोक को कहा। समझ में आया कि अगर कोई कहे, देवता लोग कह रहे हैं कि भाई भगवान के चरण कमल कुछ लोगों के हृदय से दूर रहते हैं, तो इससे कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी के हृदय से दूर रहते हैं। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है, जिनकी इंद्रियां बहिर्मुख हैं केवल उनके लिए दूर रहते हैं। अर्थात बहिर्मुख इंद्रियों के होने के कारण जिन लोगों का मन सदा बाह्य विश्व में ही लगा रहता है, वे लोग तो तान अर्थात उनको निश्चित रूप से नहीं देख पाते। किनको? ये जानबूझ करके मैंने ऐसे लिखा है, क्योंकि टीका में भी ऐसे लिखा हुआ है, तान न पश्यन्ति, और वह अर्थात यह प्रसिद्धि है कि उनको नहीं देखते हैं। तो किनको नहीं देखते हैं, प्रश्न बनेगा, किनको नहीं देखते हैं? अतएव उन लोगों का उनका, एक मिनट, अतएव उन लोगों को उनका संग कैसे मिल सकता है? तो प्रश्न है किनका? तो दो अर्थ निकलते हैं इससे। तान मतलब चरण कमलों को नहीं देख सकते इसलिए चरण कमलों का संग नहीं मिलेगा, या तान मतलब भक्तों को नहीं देख सकते हैं इसलिए भक्तों का संगत नहीं मिलता। कभी आपने शब्द सुना है, जैसे भी मैं बोल रहा हूं, कभी आपने यह शब्द सुना है शिलोंछ वृत्ति? आप कहेंगे ये क्या है? इसका मतलब किसी ने नहीं सुना। किसी ने सुना है? हाथ खड़ा करो मेरे बोलने से पहले। ओके, तो जब शब्द ही नहीं सुना तो अर्थ की तो बात ही छोड़िए आप। समझ आ गया? एक शब्द मैंने आपके सामने रखा, शिलोंछ वृत्ति, जो कभी सुने ही नहीं। उसी तरह से लोग कभी भक्तों को देखे ही नहीं। जब देखे ही नहीं तो संगत क्या करेंगे? संग होता है ना, भोजन देना, भोजन ग्रहण करना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, और उनसे कुछ बोलना, उनसे कुछ सुनना। जब देखे ही नहीं तो कैसे करोगे अच्छा संग? और दूसरा अर्थ है कि भगवान के चरण कमलों को अभी नहीं देखते। दोनों ही अर्थ है, ये प्रसिद्ध बात है, ऐसा ही होता है। किसको नहीं देखते हैं? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। यहाँ पे श्रीधर स्वामी जी टीका लिख रहे हैं, उसमें वहां पे पाठ है लक्ष्म्या, लक्ष्मी, अर्थात आपके पदन्यास अर्थात गमन का, विलास अर्थात प्रचुरता, जिनको
जिनकी लक्ष्मी अर्थात जिनकी लक्ष्मी अर्थात शोभा है उनको। इसका क्या मतलब हुआ? आपकी लीला कथा की प्रचुरता के द्वारा शोभा को प्राप्त आपके भक्तों को नहीं देखते हैं, ये अर्थ है। ये क्या मतलब हुआ? भक्तों की शोभा ये है कि वह भगवान के श्रवण कीर्तन में खूब लगे रहें। भक्त जप कर रहा है, जप करके सुखी है, कीर्तन कर रहा है, भगवान की कथा बोल रहा है, सुन रहा है, यह उसकी शोभा है। नहीं तो जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, सच्ची बात है, हम एक कॉलेज में प्रचार करने जाते थे BAMS में, तो एक भक्त थे, वो जा कर के कैंटीन में टीवी देखने लगे। तो वहाँ का कैंटीन वाला बोला, अरे तुम इस्कॉन के व्यक्ति हो करके टीवी देखते हो, यानी कि तुमको टीवी देखना शोभा नहीं देता, तुमको यही शोभा देता है, तुम्हारे लिए यही सुंदर लगता है कि तुम भगवान के कीर्तन में जाकर मंजीरा बजाओ। समथिंग फॉर कृष्णा। अग्रीड? ये डिवोटी होने में बड़ी दिक्कत है। दूसरे जो नॉन डिवोटी होते हैं वही बोलने लग जाते, तुमको ये शोभा नहीं देता। कदाचित किसी भक्त गुस्सा आ जाए तो तुमको शोभा नहीं देता। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे कि बड़ा सच्ची घटना है कि कहीं दो पक्ष में झगड़ा हो रहा था, तो एक भक्त भी था, वह भी इस झगड़े में सम्मिलित हो गया। तो जो झगड़ा कर रहे थे वही उसको भगाए, तुम यहाँ क्यों आए, तुम हरे कृष्ण लेके जाओ, तुम माला जपो, यहाँ झगड़े में क्यों आए। अर्थात भक्तों के लिए यही शोभायमान है कि वे भगवान का प्रचुर मात्रा में जप करें। समझ में आए? पदन न्यास मतलब गमन। भगवान कहाँ है? भगवान ये लीला कर रहे हैं, कहीं ब्रज में लीला कर रहे हैं, कभी यहाँ लीला कर रहे हैं, कभी वो लीला कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, स्टेशनरी नहीं रहते भगवान, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, ऐसे करते रहते। तो उनकी विलास का अर्थ लिया गया है यहाँ पे प्रचुरता। कहने का अर्थ है कि भगवान की लीला कथा की प्रचुरता ही जिनकी लक्ष्मी अर्थात शोभा है, वो ऐसे ही सुंदर लगते हैं। ऐसे भक्तों को कभी नहीं देखते। ओके? यानी कि भगवान के भक्त जो भगवान की सेवा करके ही सुंदर दिखते हैं, ऐसे भक्त उनको कभी नहीं दिखाई पड़ते। नेक्स्ट, जहां पर अथ के स्थान पर पथ का तथा लक्ष्म्या के स्थान पर लक्ष्या होना चाहिए, लक्ष्या पाठ है, वहां पर अर्थ होगा जिस पथ से आपके पदन्यास विलास लक्षित होते हैं, उस आपके मार्ग अथवा सन्मार्ग अर्थात श्रवण कीर्तन आदि के मार्ग को नहीं देख पाते हैं। ये अर्थ। श्लोक देखिए, समझाता हूं फिर। अर्थ की जगह लगा दीजिए पथ। पथ न पश्यन्ति उर्गाय नूनम येते पदन्यास विलास लक्ष्याः। तो वह उस पथ को निश्चित ही नहीं देख पाते जिससे आपकी लीला कथा का जो प्रचुरता है वह लक्षित हो। भगवान की लीला कथा कहाँ समझ में आती है? श्रवण कीर्तन के द्वारा समझ में आती है। तो वह क्या श्रवण कीर्तन है जिसके द्वारा भगवान के लीला कथा समझ में आए? वह मार्ग ही नहीं दिखता। ग्रहण कर लिया आपने? व्हाट इज दैट? श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रश अस्पश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हे राजन, राजन कौन से राजन? परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रश। सुनने के लिए, श्रोतव्य सुनने के लिए हजारों विषय है मनुष्यों के पास। अपश्यताम आत्मतत्वम, लेकिन आत्म तत्व को नहीं देख पाने के कारण आत्म तत्व की चर्चा नहीं होती, भगवान की बात नहीं वो करते हैं। क्यों? गृहेषु गृह मेधिनाम, घर गृहस्थी में ही उनका मेधा लगी रहती है। ये बात बोल रहा है। ये भागवत क्लास में आने का उनका पास कोई अवकाश नहीं होता है। उनको ये मार्ग दिखता ही नहीं है। क्यों क्यों क्यों? जितने बल से वे अपने बच्चों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजियोलॉजी, व्हाटएवर एनी नॉनसेंस पढ़ाने में वह उत्सुक रहते हैं, उस प्रकार से यह तो नहीं कहते अरे सुबह से शाम होगी एक अक्षर पढ़े हो भागवत का? कभी डांट पड़ी है क्या किसी को? यहाँ पे मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहा है, नालायक कहीं का, भागवत नहीं पढ़ता, गीता नहीं पढ़ता, कभी ये डांट नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि पता दिखता ही नहीं है। ये सब्जेक्ट दिखता ही नहीं है, ये मार्ग दिखता ही नहीं है। जैसे चौराहे पे खड़े हो या कहीं मान लीजिए ऐसे स्थान पे खड़े हो जहाँ बहुत सारे मार्ग हों, जो मार्ग दिखता ही नहीं वहां कभी जाएगा ही नहीं। अग्रीड? कभी आप लोग को दिखा था श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि? कभी दिखा ही नहीं। ना कोई दिखाया, ना कोई जब देख ही नहीं रहा तो दिखाएगा कैसे? ये कह रहे हैं कि ऐसा मार्ग उनको दिखता ही नहीं, क्योंकि असद वृत्ति भी अक्ष भी पराहृत अंतर मनसः, उनका मन बाह्य वृत्तियों की से युक्त इंद्रियों के द्वारा खींच लिया गया है भगवान से, इसलिए वो पथ दिखता है। अंधे हैं उस पथ के प्रति, ये बात है। अब और एक अर्थ ले लीजिए। अथवा जो
इस प्रकार के भक्त हैं जो इस श्रवण कीर्तन के मार्ग में चल रहे हैं, उन उन्मत्त भक्तों को यह लोग नहीं देख पाते हैं, लोग नहीं ही देख पाते। वही पथ वाला पॉइंट लीजिए, जो जिन भक्तों को आपकी लीला कथा की प्रचुरता दिख रही है, जो भक्त इस श्रवण कीर्तन के मार्ग पे चल रहे हैं, उनको यह कभी लक्षित नहीं कर पाते। ये काहे को श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, क्यों जप कर रहे हैं, क्यों भगवान कथा बोल रहे हैं, यह उनके लिए नितांत समझने योग्य विषय ही नहीं, समझ ही नहीं आता है क्यों कर रहे हैं ऐसा, अलक्षित होता, नहीं देख पाते हैं ये बात। यानी कि वह यह नहीं देख पा रहे कि भक्तों में इस कीर्तन के द्वारा इतना उन्माद क्यों जागृत हो रहा है। आप देखिए, हम लोग कीर्तन हम सुनते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और भक्त लोग उसमें जो गा रहे हैं इतना भाव में गा रहे हैं, आपको क्या कि इसको इतना जोर से उठाने की क्या जरूरत है। हरे रामा 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 हरे हरे। भागवत में बोला गया कि भगवान का नाम बोलते बोलते जब भगवान में अनुराग हो जाता है व्यक्ति पगला जाता है। तो ये क्यों पगला गया है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। सुबह से उठ कर, अरे भैया चाय तो पी लो, हरे कृष्णा, अरे भाई कहाँ कृष्ण माला भागी जा रही है, इतना क्यों तपस्या कर रहे हो। अग्रीड। तो कैसे ये भगवान का नाम एक भक्त को पागल कर देता है, मतलब पॉजिटिव सेंस में, यह लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे खोला बेचो श्रीधर चीख नहीं रहे थे, चिल्ला चिल्ला के हरे कृष्णा कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे थे। तो ऐसे इस मार्ग में भक्त किस प्रकार से उन्मत्त हो रहे हैं, यह भी वह नहीं समझ पा रहे। थोड़ा और लाइन है, वो पूरा करता हूं। सत्संग के अभाव के कारण जो हरि कथा का अभाव है, उसके कारण हृदय में स्थित होते हुए भी भगवान उनसे दूर रहते हैं, ये भाव है। नोट, जो सत्संग के प्रभाव से अपने हृदय में भक्ति जागृत कर लेते हैं, वे भगवान का दर्शन अपने हृदय में कर पाते हैं। ऐसा इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी नहीं कर पाता है। आगे की टीका को हम कल देखेंगे, भगवान ने चाहा तो। जी 3 अर्थ दिए जी। सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी भक्त का तो नहीं है, सो विल स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।